जानते हैं कि एनडीए को या ये कहें कि बीजेपी को एक हेड स्टार्ट तो था इस इलेक्शन में। शुरू से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, एक वैसे एडवांटेज उनकी थी, एक नजर आ रहा था। ये चाहे वो कैंपेन में ले लें, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स काफी लेट अनाउंस किए, ये तमाम चीजें इनके पक्ष में थी। पर जिस तरह से फेज वाइज चुनाव आगे बढ़ता चला गया, हालात कुछ बदलते चले गए। और इस चुनाव में बजाय इसके कि हम जाए कौन जीत रहा, कौन हारा, कौन सरकार बनाएगा, वो तो इवेंचुअली जब रिजल्ट आएंगे वो चीजें आ जाएंगी। हमारे को कुछ की इंडिकेटर्स मिल रहे हैं इस चुनाव से, और उसमें सबसे बड़ा ये है, जो मतलब बहुत खुशी की बात है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अहम और खुशी की बात है कि लोगों ने, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान में अपना भरोसा दिखाया है। जिस संविधान के खिलाफ बात हो रही थी, या जिस पे आस्था के नाम पे धर्म का बोझ लादा जा रहा था, कम से कम लोगों ने उस संविधान में एक भरोसा जताया है। और हम सब जानते हैं कि ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, ये मतलब बराबरी की बात करता है, ये तमाम उन चीजों की बात करता है जिसके लिए भारत वाकई ही अपने आप को, एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अब ये जो नैरेटिव्स थे इनके बीच में, और हम सब ये भी जानते हैं कि ये मुद्दा लोगों के साथ चला है, जिसको लेकर बीजेपी, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक तरह से बौखला गए थे, जिस तरह की उनके बयान आखिरी के 5 फेजेस में आए हैं। अब ये जो बयान आया, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक प्रधानमंत्री को कम से कम शोभा नहीं देते, और उस बात को लेकर आज भी मैं अडिग हूं। अब बात दूसरी ये आती है कि इस चुनाव में एक तो रीजनल पार्टीज दोबारा फील्ड में आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है। उनका एक मतलब उनकी एक जो मौजूदगी है वो दोबारा मौजूद नजर आ रही है, और उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू भी है बिहार में, वो भी एक चीज है। हालांकि बीजू जनता दल बिल्कुल हाशिए पे चला गया इस चुनाव में। पर फिर एक चीज और भी इंडिकेटर ये भी आ रहा है कि बीजेपी एक वो पार्टी है जिसने उसके साथ अलायंस किया, और धीरे धीरे वो हाशिए पे गया। और ये तो इनफॉर्मली अगर आप सपोर्ट करते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल अलायंस विद इन कोर्ट्स कह सकते हैं, तो उसका खामियाजा भी कहीं बीजेडी ने भुगता है उस चीज को लेकर। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो खासतौर पर समाजवादी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और इससे एक और टेक अवे इस चुनाव से जो सबसे पॉजिटिव मेरे हिसाब से है, देखिए सरकारें जीतती हारती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, वो अलग चीज है। एक चीज अच्छी जो ये नजर आई कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने, कांग्रेस को भी नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने कम से कम कांग्रेस को और विपक्ष को यह दिखा दिया कि आपको वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज भी एक प्रोग्रेसिव नैरेटिव पे चुनाव लड़ सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। राहुल गांधी का अगर आप नैरेटिव देखिए तो वो भारत जोड़ो यात्रा, जहां वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे, उनका जो नैरेटिव था वो जो संविधान बचाने की बात है उस पे था, और ऑब्वियसली उसके अंदर तमाम मुद्दे जिसको लेकर लोगों में चिंता थी, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे वो फिर पिछड़े वर्ग हों, चाहे रिजर्वेशंस का मामला हो, चाहे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ का मामला हो। अब बीजेपी का अगर वो जो कहा जा रहा था, जो एक नैरेटिव दिया जा रहा था, और जिसमें मतलब बड़ी शर्मनाक भूमिका जो थी वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की थी। आप किस तरह से एक एग्जिट पोल लाके एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे थे, और एग्जिट पोल का हम सब जानते हैं कि ये किस तरह से किए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, और उसका क्या साइंटिफिक बेसिस है। वो जो नैरेटिव स्पिन करने की कोशिश की जा रही थी, उसको एक भारी तमाचा है उसके मुंह पे, उस तरह की चीज पे। हालांकि देश के आगे आज भी काफी चैलेंजेस हैं, आगे भी रहेंगे। उन चैलेंजेस को देखिए मीट करना जो है वो आप केवल एक प्रोग्रेसिव मोड में जाकर, लोगों के बीच जाके, लोगों की समस्याओं पे और असली मुद्दों पे काम करके आप चुनाव लड़ते हैं और जीत सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की, चुनावी मुद्दे क्या थे बीजेपी के? राम मंदिर, मंगलसूत्र, भैंस चुराना, ये इन मुद्दों पे पूरा कैंपेन किया गया। हालांकि वो कामयाब रहे हैं, एनडीए अपने दलों जो उनके घटक हैं उनके सपोर्ट से वो नजर आ रहे हैं कामयाब होते, पर साथ ही एक अच्छी टक्कर जो है कम से कम एक उस अलायंस की तरफ से मिल रही है जो कम से कम संविधान की बात कर रहा था, लोगों की जोड़ने की बात कर रहा था। तो भारत जैसे देश के लिए इस चुनाव की ये सबसे बड़ी अहमियत है। आपने कहा विपक्ष की बात, विपक्ष के लिए
एक चीज विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है इस पूरे चुनाव से कि आपको एक क्लियर कट अपना एक एजेंडा रखना होता है और उसमें डटे रहना होता है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले जाना या किसी चीज पर डिफेंसिव हो जाना, उसकी जरूरत नहीं होती। आपको एक अपना आपकी एक कोर आइडियोलॉजी होती है, कोर वैल्यूज होती हैं, उस पर आपको टिके रहना होता है और उस पर आपको मेहनत करनी होती है। और साथ ही कांग्रेस के लिए तो फिर एक बार फिर ये एक लेसन है कि आपको अपना जो काडर है उसको दोबारा रिवाइव करना होगा, आपको उसको दोबारा खड़ा करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना होगा। हालांकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी एक अहम भूमिका रही है। उनका ये स्लोगन मोहब्बत की दुकान खोलना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी पार्टी है, पर इस मौके पर इस देश को एक ऐसी यात्रा की जरूरत थी जो लोगों को जोड़ने की बात करे बजाय इसके कि तोड़ने की। हम सब जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है या क्या हुआ। क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता था वहां जाना अपने देश में? आप कैंपेन करते हैं कि आपने गाजा का युद्ध रुकवा दिया, आप कैंपेन करते हैं कि आपने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, और अपने देश में क्या हो रहा है? तो मतलब आप कब तक किसको एक फॉल्स नैरेटिव्स देकर बेवकूफ बनाएंगे? सबके लिए कुछ लेसन्स हैं, और लेसन्स के साथ फिर एक चीज है, एक जो कोर वैल्यू है हमारे देश की कि अनेकता में एकता, भारतीय विशेषता जिसे हम कहते हैं, हमको उसको दुनिया के सामने रखना है। हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो लोकतांत्रिक वैल्यूज को भी हमको प्रमोट करना है। इस चुनाव में बहुत से फैक्टर्स हैं जो लोगों को मतलब लोगों के दिमाग पे हैं। वोटर से मैंने भी बहुत बात की है। क्या वोटर ये भूल गया कि बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उस केस के, उनके साथ क्या हुआ था? क्या वोटर ये भूल गया कि कोरोना काल में किस तरह लाखों मजदूरों को कितने कितने हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था? बहुत सी ऐसी चीजें। क्या वोटर ये भूल गया कि अग्निवीर एक जो एम्प्लॉयमेंट का आपका एक एवेन्यू था, जो एक रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट देता था, किस तरीके से उस पूरे मतलब वो स्कीम लाकर जो फौज में जाने के लाखों लोगों का सपना है उसको किस तरीके से तोड़ा गया? वोटर के दिमाग में ये चीजें रहती हैं। सिर्फ बात ये होती है राहुल की कई बार वो वर्बली एक्सप्रेस कर सकता है, वो कई बार नहीं कर सकता। कई बार वो वोट के जरिए एक्सप्रेस करता है, कई बार वो नोटा के जरिए एक्सप्रेस करता है, और कई बार वोट ना देकर एक्सप्रेस करता है। इन तमाम चीजों को हमारे नेता जो है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, ये नेता लोग को बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता है, ये जमीन से उठे हुए नेता है, इनको जमीन की पकड़ भी है इनके पास। इन सब नेताओं को वोटर के उन विचारों को, वोटर की उन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। वो जो एरोगेंस है ना, वो हमेशा नुकसान करती है। इस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए।